Assalamu alaikum student. My name is Salman Ali and today I am going to discuss about introduction to international economics. आज हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने जो है वो आपको देंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामी इकोनॉमिक्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने आ रहे हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि होती क्या है, ठीक। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम वेरियस कंट्रीज की, मुख्तलिफ ममालिक की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मुल्क का GDP डिस्कस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बात कर रहे हैं उसके ऊपर, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रेड साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसके जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे हैं वेरियस कंट्रीज की। तो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। अच्छा, इसमें इंक्लूड होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं जो रिलेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस से रिलेट करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वैसा नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स को देख रहे होते नहीं, हम इसके अंदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज दोनों को देखते हैं, इसलिए कि किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक हम देखते हैं खत्ते में या वर्ल्ड में कहीं पर अगर कोई जंग छिड़ जाती है तो उस वॉर का जो इम्पैक्ट आएगा वो उस खत्ते तक नहीं रहता, वो उस एरिया तक महदूद नहीं रहता, पूरी वर्ल्ड के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो वॉर जो है वो बाहिर दिख रहा है एक पॉलिटिकल इशू है, टू कंट्रीज के अंदर वॉर हो जाती है, ठीक है, हालत जंग में आ जाते हैं वो। तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ये प्योर इकोनॉमिक्स को इसमें डिस्कस नहीं करते, हम पॉलिटिकल इशू भी इसमें देख रहे होते हैं कि किसी भी एक पॉलिटिकल जो इशू है उसका इम्पैक्ट जो है वो किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ सकता है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब प्रोडक्शन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करती है किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन के बारे में, अगर हम बात करें, या ट्रेड के बारे में, या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें कि किसी कंट्री की प्रोडक्शन क्या है, क्या प्रोड्यूस करती है, वो क्या ट्रेड करती है, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या करती है, वो कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेक्शंस बिटवीन कंट्रीज। आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है कंट्रीज का, वो इकोनॉमिक इंटरेक्शन जो हो रहा है वो डिस्कस करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इट एड्रेसेस मेनी टॉपिकल इश्यूज सच एज, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हाउ इज द यूके अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन नॉट टू ज्वाइन द यूरो। अगर यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके, वो जो उसका जो फैसला है कि वो यूरो ज्वाइन नहीं करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। कोई अगर फैसला लेता है कि वो ज्वाइन नहीं कर रहा यूरो, नॉट टू ज्वाइन द यूरो, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट, और हम देख रहे हैं कि वो जो है वो अभी एक बड़ा इशू चल रहा था उसका, यूरोपियन यूनियन से वो एग्जिट हुआ, उसका भी एक बड़ा वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट आता है उसका। हाउ डज फाइनेंशियल क्राइसिस स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। अगर किसी एक कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो उसका स्प्रेड कैसे होता है, कैसे फैलते हैं वो। तो जैसे कि हमारे पास मिसाल है कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो वो ग्रेट डिप्रेशन किसी एक कंट्री तक महदूद नहीं रहा, वो स्प्रेड हुआ वहां से, वर्ल्ड वाइड उसका जो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं वो हुआ। इम्पैक्ट ऑफ करंट ऑयल प्राइसेस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इसका ऑयल प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि अभी हमने देखा चंद दिन पहले WTI वो माइनस में चला गया, और जो आपका ब्रेंट है उसके भी रेट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे, वर्ल्ड वाइड जो डील करता है, ठीक है। तो ये जो ऑयल का एक हमने देखा कि इशू क्रिएट हुआ था वर्ल्ड के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट आया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें भी कोरोना वायरस के हवाले से बात करें, तो एक कोरोना वायरस जो है उसका डायरेक्ट कोई इकोनॉमिक वो तो नहीं है, वो तो डायरेक्ट इकोनॉमिक से लिंक नहीं करता, वायरस की बात हो रही है, ठीक है, ये तो मेडिकल एक इशू है, मेडिकल में इसको स्टडी किया जाता है, मगर उस कोरोना वायरस का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हुआ, उसको पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट आया। आपकी इंडस्ट्री जो है वो, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो शट डाउन हो गई, उसके कई अरसे तक की वो बंद रही, आपकी इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये एक कोरोना वायरस का इम्पैक्ट
जो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी को उसने डिस्टर्ब कर दिया, तो ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज वाइड एज इट इंक्लूड्स वेरियस कॉन्सेप्ट्स सच एज, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है, बहुत फैला हुआ है स्कोप, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एक है कि वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे होते हैं, आलमगीरियत की बात कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे होते हैं कि इसमें पूरी दुनिया पे जो है इसका इम्पैक्ट आता है। तो एक तो ये कि इस ग्लोबलाइजेशन हम डिस्कस करें यहाँ पे कि स्कोप जो है पूरा वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट आता है। सेकंड, अगर हम किसी देखते हैं कि किसी कंट्री की जो ट्रेड है उसमें वो कितना गेन गेन उसको हो रहा है, तो अगर हम किसी कंट्री का जो है वो ट्रेड पैटर्न देख रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, या बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को या एफडीआई को हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसी मुल्क की एफडीआई कितनी है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, उसका पैटर्न ऑफ ट्रेड कितना है, गेन फ्रॉम ट्रेड कितना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर हम देख रहे होते हैं तो ये स्कोप, इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक्स है इसका स्कोप बहुत वाइड है, फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड है पूरा, ठीक है। तो उसी वर्ल्ड वाइड के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। तो इन तमाम जो पॉइंट्स हैं, इसको देख के अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत, उसका स्कोप बहुत वाइड है, इसलिए कि पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, इसके अंदर किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।